अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी आप सबका। इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। टाइम जो हुआ है अभी 6:45 का। तो यहाँ मैं बना रही हूँ देसी, बिल्कुल जो प्योर हमारी जो देसी तरीके की खीर होती है ना, वो वाली। उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगी और साथ में अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता। अच्छा, सब घर वाले इस वक्त सोए हुए हैं क्योंकि ये संडे का वीडियो था। इसको मैं अपलोड अभी कर रही हूँ। मेरी जो मसरूफियात हैं उनकी वजह से मेरे जो अक्सर व्लॉग्स लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना हमने जो कैफेटेरिया का हमारा वीकली सामान होता है, तो मैंने सैटरडे को ही मंगवा लिया था क्योंकि आज मैंने जाना है अपनी सिस्टर के घर। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा आपके साथ शेयर किया उसके घर में जब गई थी, उसका होम टूर। और क्योंकि उसकी ना तबीयत ख़राब है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको देखने मतलब उसकी इयादत के लिए जा रही हूँ। और ये मैं खीर भी उसी के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे ये वाला जो सामान है ना, ये हमारा मंडे के लिए है। हमारे अब जो कैफेटेरिया का मेन्यू, उसमें हलीम वगैरह भी होगा, चाय होगा, सॉरी होगी। तो उसके लिए चीज़ें रखी हुई हैं मंगवा के। ग्लास वगैरह हैं, चाय के लिए कप्स मंगवाए हैं। जो जो चीज़ें बीच में थोड़ी सी कम थी वो मंगवा ली हैं, बाकी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पड़ा। ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल लिए क्योंकि ऊपर डेकोरेशन के लिए मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेंगे। और बाकी की जो इसमें डाल देंगे और इसको ज़रा पकने देंगे। चावल अभी बॉयल नहीं हुए। अच्छा, फ़िलहाल मैं जो खीर का पतीला है उसको नीचे उतार दूंगी क्योंकि मैंने बनाना है कैरेमल। कैरेमल मैं 3 रीज़न की वजह से बना रही हूँ। एक तो इसमें डेकोरेशन के लिए, मतलब ऊपर डेकोरेट करूँगी मैं कैरेमल क्रंच से। दूसरा जो है वो खीर का कलर अच्छा हो जाए, येलोइश सा जो कलर होता है वो आ जाए। और तीसरा, कैरेमल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खीर में अगर आप कैरेमल बना के डालते हैं। तो इन 3 रीज़न की वजह से मैं कैरेमल बनाने के लिए साइड पे रखा हुआ है। और जो चावल बॉयल हो गए हैं हमारे, वो भी डाल दूंगी उसी दूध के अंदर जिसमें हमने लजीजा खीर मिक्स डाला था। तो साथ साथ खीर पकेगी और साथ साथ कैरेमल बन जाएगा। मेरे पास ना सिलिकॉन की और कोई भी चीज़ नहीं थी सिवाय इस रोलर के जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, कैरमल बना के ना इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं ऐसे स्प्रेड कर दूंगी ताकि क्रंच से बन जाए, फिर मैं इसको बाद में इजीली उतार सकूं। किसी और चीज़ में आप डालेंगे ना कैरमल, तो उसको निकालना फिर एक बड़ा अजाब बन जाता है। तो मैंने कहा चलो इसी सिलिकॉन के रोलर के ऊपर डाल के तो फिर आराम से इसको निकाल लूँगी और छोटे क्रंच बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं इस बेलन के ऊपर सारे डाल दूँगी और साइड पे रख दूँगी। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर हम इसके ऊपर से आराम से उतार के तो उनको थोड़ा सा क्रश करके ऊपर हम डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए कितने मज़े का बन गया है। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। जो बाकी हमारा कैरमल है उसको खीर के अंदर डाल देंगे। और उसको डालने का बेस्ट तरीका यही है कि आप दूध इसके अंदर डाल के तो फिर उसको मिक्स करके डाल दें। अच्छा, अगर आपने कैरमल क्रंच नहीं बनाना तो आप डायरेक्ट पतीले पे कैरमल बना के तो उसके ऊपर सारा दूध डाल के मतलब खीर उस वक्त बनाना स्टार्ट करें, तो उस तरह ज़्यादा इजी हो जाता है। एक पैकेट मैंने इसमें मिल्क पैक क्रीम का डाल दिया था। इससे थोड़ी सी थिक हो जाएगी, रिच हो जाएगी, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा खीर का। तो अगर आपके पास खोया है वो डालें, उससे और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों चीज़ों के अलावा आप जो चीज़ डाल सकते हैं वो है बर्फ़ी या कलाकंद। आप आपके घर में पड़ी हुई है, मिठाई आई है, या आप बेकरी से ला के ना खीर में एक कलाकंद का पीस डाल दें। आप यकीन करें उससे इतना अच्छा टेस्ट हो जाता है खीर का कि मत ही पूछें। ज़्यादा पकानी भी नहीं पड़ती, मतलब झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। खीर हमारी रेडी होगी और जितनी देर ये ठंडी होती है मैं फटाफट से ना रेडी होके आ जाती हूँ। अच्छा, मैं ना जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मैं रात से ही अपनी ये जो कहीं जाना होता है तो मैं अगले दिन से ही शुरू कर देती हूँ तैयारी कहीं जाने की। तो बस मुझे ये टेंशन होती है कि घर वाले भी टेंशन में ना आए, परेशानी इनको कोई ना हो खाने पीने की। और जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे भी टाइम पे पहुँच जाऊँ और वापसी भी टाइम पे हो जाए। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा जल्दी अपनी जो तैयारी होती है वो स्टार्ट कर लेती हूँ अगले दिन ही।
और ये देखिए हमारा जो कैरेमल है कितने अच्छे से सेट हो गया और बिल्कुल आराम से उतर गया है। बिल्कुल इसको मतलब इसको कोई भी तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना तो होता है ना हमें नाइफ़ से या किसी आग लगा के नीचे हल्का सा उसको गर्म करना पड़ता है किसी बर्तन को, अगर स्टील में हो तो, या फिर छुरी से ऐसे खुरच के उतारना पड़ता है। तो आप सिलिकॉन की किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे कैरेमल डालेंगे ना तो झटपट से उतर आएगी। और डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़ी सी क्रीम बचाई थी, कैरेमल क्रंच डाले थे और ऊपर जो हमने डाले थे वो लिजीज़ा खीर मिक्स से ऊपर से थोड़े से नट्स उतारे थे वो डाले हैं। अच्छी खासी डेकोरेशन हो गई थी। मेरे पास था कुछ भी नहीं डेकोरेशन के लिए, लेकिन ठीक ठाक हो गई थी, अच्छा लग रहा था। घर से निकल रहे हो ना तो यही टेंशन लगी रहती है कि कौन सा मैंने काम कर लिया, कौन सा रहता है। तो मुझे रात के खाने की टेंशन थी, उसके लिए मैंने रेड लोबिया भिगो दिया था ताकि आराम से रात को वापस जल्दी मैं अगर आ गई तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो फिर मेरी बेटी बना लेगी। मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी क्योंकि संडे है, 9:30 बजे का टाइम हो गया, लेकिन संडे की वजह से ना मुझे लगता है सब सोए हुए हैं। और ये सामने ना मेरी बड़ी सिस्टर है, उसका घर है, तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे वहाँ ही जाना पड़ेगा। तो एक और बेल बजा के देखते हैं, अगर दरवाज़ा खुल गया तो ठीक, वरना बड़ी सिस्टर के घर चलते हैं। तो चले जी, अभी उधर ही जाना पड़ेगा क्योंकि या तो फिर इनको आवाज़ नहीं आई वॉशरूम वगैरह में, या फिर ये सोए हुए हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं बड़ी सिस्टर के घर। हालांकि मैंने उधर जाना था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चले थोड़ी देर इधर बैठेंगे, थोड़ा सा गपशप लगाएंगे, तो फिर थोड़ी देर के बाद उधर चले जाएंगे। रोड से यहाँ आने तक पैदल चल के मेरा सांस फूल गया। मामा सो रही है? मैंने भी अपनी वीडियो बनाई। दिखाओ दिखाओ कैसा मोबाइल है ये, मामा का है? दिखाओ। पहले 8:30 बजे ना 9:30। अच्छा, इधर आई ना तो इन्होंने कुछ ना इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग की हुई थी। तो मेरी सिस्टर कहती है चलो आओ तुमको दिखाऊं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली हुई थी, जिसमें स्टोव था, वॉशिंग मशीन थी, इलेक्ट्रिक गीज़र था, मतलब कुछ एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह ऐसी चीज़ें थी। हमें तो उनमें कुछ मतलब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन चूल्हे और वॉशिंग मशीन जो है ना वो स्पेशली लेडीज़ के इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, तो उनको मैं देख रही थी। मैंने कहा चलो देखें कैसे ली हैं। तो काफ़ी इकट्ठी उन्होंने शॉपिंग कर ली। मैं तो उसको यही बोल रही थी कि तुमने पूरा जहेज़ का सामान ख़रीद लिया है। अच्छा मशीन है ये, अच्छा है ये आपका सही व्लॉग। राती में समझ ना आंदा रहने मरो पता कमाल मचाया ना। हाँ बजाई है 9 बजे, 9:30 बजे। 10 मिनट पहले ये नहीं खोलते मैं। चलो आओ वापस, अब चलो। अभी नहीं लेना ये रखो खीर को। चले जी, काफ़ी टाइम गुजर गया तो अभी जा रही हूँ दूसरी सिस्टर के घर। अच्छा, ये जितने भी पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, मैं स्पेशली इन पौधों पे कभी वीडियो बनाऊंगी। ये मेरी जो सिस्टर है, उनकी जो सास है, मेरी खाला लगती है। ये सारी उनकी मेहनत है, बहुत ही अच्छे उन्होंने डेकोरेट किए हुए हैं पौधे, लॉन को बहुत ही अच्छे से सेट किया हुआ है। इंशाल्लाह ना मैं इस पर भी कभी वीडियो बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी।
तो इधर आके सबसे मिल के थोड़ी देर बैठ के गपशप लगाई। उसके बाद मैंने कहा चलो नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि इसको मैंने मना किया था कि नाश्ता तुमने नहीं बनाना, मैं आके बनाऊंगी। मैं ख़ुद भी नहीं करके आई थी और इन लोगों को भी मैंने मना किया था। तो अभी ना सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। अच्छा, दूसरे घर का ये होता है कि कुछ समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पड़ी है। अभी यहाँ पे देखें एक लाइट लगाई हुई है मैंने, काफ़ी ज़्यादा इधर लाइटें हैं और कैबिनेट्स के नीचे भी हैं, और मुझे समझ ही नहीं आई, याद ही नहीं रहा कि मैं लाइट्स लगाती। और यहाँ पे अंधेरा अंधेरा आपको इसलिए लग रहा होगा कि मुझे लाइट्स लगाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। और दूसरी बात ये थी कि मेरे पास कोई स्टैंड, कोई ट्राइपॉड नहीं था। मैंने ना इसके हट के ऊपर रख के थोड़ी सी वीडियोस बनाई हैं, थोड़ी सी ऐसे अपने भांजे को पकड़ा के, और थोड़ी सी ऐसे इस दीवार के साथ रख के छोटे छोटे क्लिप बनाए हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। घर में जो काम 5 मिनट में हो जाता है ना, वो दूसरे के घर में 15 मिनट उसमें लग जाते हैं, क्योंकि पहले चीज़ें तैयार करनी देखनी पड़ती है कि कहाँ पड़ी हुई हैं। दूसरा टेस्ट भी ये होता है कि हर घर का अपना एक टेस्ट होता है, फिर वो भी होता है कि पता नहीं उनको ये चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी। पहले जब मैंने ये ड्रॉअर खोला था ना, एकदम से बंद किया तो चूल्हा भी बंद हो गया। मुझे समझ ही ना आई कि क्या हुआ। फिर दूसरी दफ़ा खोला, फिर ऐसे हो। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा तो वो कहती है कि इसको आराम से बंद करना, नहीं तो ये हवा के प्रेशर से ना चूल्हा भी बंद हो जाता है। मैं फिर इसको आराम आराम से इसलिए बंद कर रही थी। चलिए जी, ऑमलेट भी रेडी हो गया था। बातों बातों में पराठे भी हो गए। साथ साथ पराठे ना 2 पराठे बनाए, उसके बाद साथ साथ गरम गरम पराठे बना के सबको दिए हैं, क्योंकि पराठा जो है वो गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा पराठा बिल्कुल भी मज़े का नहीं होता। तो फ़िलहाल ना मैं यहाँ पे अपनी सिस्टर का नाश्ता रख रही हूँ, उसको पहले दे के आऊँगी, वो आराम से करेंगी। अच्छा, ये वाला नाश्ता वगैरह ना आज मैंने बनाया है। वैसे तो मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वही सब कुछ इनको बना के दे रही थी। मैंने कहा चलो उसको भी थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा और थोड़ा सा मेरी भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी कि चलो मतलब थोड़ी सी हेल्प मेरी तरफ से हो जाएगी। हम ज़िंदगी में जितने भी मसरूफ़ हों, जितनी भी हमारी बिज़ी रूटीन हो, अगर आपके अपनों को, आपके प्यारों को आपकी ज़रूरत है, या आपकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन से थोड़ा सा उनको स्पेशल फ़ील करवाने से, या आपकी इमोशनली मतलब अटैचमेंट से उनको थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील होता है, तो ज़रूर अपने प्यारों के लिए टाइम निकालें। बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालें। आपको ना अपने रिश्ते मतलब अपने बाकी कामों के साथ जो अपने आपके प्यारे रिश्ते होते हैं उनको ज़रूर निभाना चाहिए, और अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, पता नहीं अब इसमें कितनी कामयाब होती हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मतलब जितनी भी मेरी बिज़ी लाइफ हो, मैं मेरे प्यारे रिश्ते हैं उनके लिए मैं स्पेशली टाइम थोड़ा सा ज़रूर निकालूँ। और अगर आप घर की बड़ी बेटी या बड़ा बेटा है, मतलब पहले दूसरे नंबर पे आपका नंबर आता है, तो फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा होती है। आपको और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपने छोटे बहन भाइयों का। आपके जो जितने भी रिश्ते हैं, आपसे जो जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं ना, आपको उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो खैर यहाँ जी मेहमान आ गए थे, उनके लिए चाय वगैरह बनाई है, और दिन को हमने खाए थे, जो लंच किया था वो ब्लैक चने और साथ बॉयल्ड राइस थे और साथ रायता सलाद वगैरह। ये मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसने ही बना के भेजे थे। हालांकि मैं आई थी, मैंने कहा मैं आज सारा काम समेटूंगी ना, संभालूंगी, लेकिन उसने बना के भेज दिए थे। हेल्पर भी साथ काम कर रही थी, उसको भी बता रही थी। कपड़े भी धुले थे यहाँ पे, तो वो मैंने क्या किया, सोफ़े के ऊपर ही फैला दिए। मैंने कहा चलो प्रेस हो जाएंगे साथ साथ। थोड़े से कपड़े प्रेस किए थे, हेल्पर सारा काम कर रही थी तो उसको मैं साथ साथ बता रही थी। तो यहाँ पे जी हो गया था हमारी शाम की चाय का टाइम। हमने ख़ुद भी चाय पी और साथ 1-2 गेस्ट और मज़ीद आ गए थे, उनके लिए भी बनाई। अच्छा टाइम गुजर गया था, गपशप हुई, थोड़ा बहुत काम तो खैर हो ही जाते हैं। मैंने एक दिन किया है, उसके कितने दिनों से हो रहे हैं। ये नहीं होता कि हम जाके करेंगे तो तब भी अगले बंदे का काम होगा। सिर्फ ये एहसास दिलाना होता है कि मतलब जो हमारा बहन है, भाई है, हमें उसका एहसास है, हमें मतलब उसके साथ खड़े हैं, या अपने दिल को सेटिस्फाई करने के लिए, आपके अपने दिल के लिए कि आपका जो बहन का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, आप उसको निभा रहे हैं, और निभाना भी चाहिए। बस यही बात होती है, वरना दुनिया के जो ज़िंदगी के काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। तो खैर बातों बातों में हम घर पहुंच गए, और मेरे साथ मेरा भांजा आया था, और हाशिर इसीलिए खुश हो रहा है क्योंकि ये उसका दोस्त है। आते साथ ही ना मेरी सीधी एंट्री हुई थी किचन में, देख के आई थी कि क्या कुछ हो गया है, और इन्होंने मंगवाए थे डोनट्स। आजकल ना हमारे घर ज़्यादा ही कुछ डोनट्स आ रहे हैं मीठा, हालांकि हमने कम किया हुआ है, लेकिन फिर भी बीच में ना 1-2 दफ़ा हमारी जो चीटिंग जो है वो हो गई थी।
सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने कहा चलो, मेरे हस्बैंड और मेरी जो बेटी है वो तो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं डाइट को। मैं तो बीच में मतलब ऐसे चीटिंग करती रहती हूँ, तो मैं तो खा लेती हूँ। आज उन्होंने भी खा लिए थे, बहुत ही मज़े के थे। हमारी जो टेक्सला की लोकल बेकरी है उसके थे, बहुत ही मज़े के थे। टेक्सला में इससे पहले मतलब जो डोनट मिलते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं थे। ये जो नई बेकरी है इसमें बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं होते जो तहज़ीब और राहत के होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद जो मेरी दाल भिगो के गई थी ना सुबह, वो मेरी बेटी ने बॉयल कर दी थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट मैं ही बघार लगा देती हूँ, क्योंकि जल्दी हम तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक हम घर पहुँच गए थे। यहाँ पे मैंने मल्टीग्रेन आटा गूंद के उसके पेड़े बनाए हुए हैं और साथ दूसरा आटा गूंदा हुआ है। अभी हाशिर और फातिमा के लिए ना इसकी रोटी बनाएंगे। मेरी जो छोटी बेटी है वो मल्टीग्रेन वाला नहीं खाते। और साथ में आपको बताऊँ, हमारा अच्छा यहाँ पे सामान और भी आ गया था जो कैफेटेरिया का था, जो सुबह नहीं आ सका। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने साथ अपने घर में भी आके ना वॉशिंग मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हुए थे। तो मैंने कहा चलो साथ ही वॉशिंग मशीन लगा देते हैं। बस यहाँ पे खाना वगैरह खा के अभी सो जाएंगे, क्योंकि कल नहीं तो परसों फिर हमें हॉस्पिटल जाना है। पिछले दिनों भी हमारे काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगे हैं, जिसकी वजह से मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। और वीडियो को यहाँ पे करती हूँ एंड। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।